नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सिंह कोरी यूट्यूब चैनल पर। सिंह कोरी आपके लिए लेकर आया है इस बार एमसीक्यू सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि आपके बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने इस बार 20 क्वेश्चन डाले हैं आपके पेपर में एमसीक्यू के, जो कि 20 के 20 नंबर एकदम फ्री के हैं आपके लिए। देन वो 20 नंबर आप कैसे आसानी से लेके आ पाएं, उसके लिए हमने कोशिश की है, जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी। अब इसमें हमने किया क्या है कि हर एक चैप्टर के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए हैं इस सीरीज के अंदर, जो कि मैं आपको अभी यहां स्टार्ट करवाने वाला हूं। इसमें आपको साइंस के हर एक चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन यहां पे देखने को मिलेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह, और हम आपके लिए इसके अलावा भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके अलावा वन शॉट लेक्चर्स, सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे हम प्रोवाइड कराएंगे, वो भी एकदम फ्री। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं साइंस की एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन वाला। ठीक है, ये आपको सबको बताइए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये अपने पहले चैप्टर का नाम है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है कि जिसमें कोई एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। ओके, अब केमिकल रिएक्शन के अंदर बेसिक चीजें थोड़ा सा पहले देख लें अपन, 1 मिनट लगेगा इसके अंदर। कि देखिए जब आप इस तरफ से देख रहे हैं तो आपका जिधर लेफ्ट हैंड है उधर लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, फिर बीच में एरो का निशान होता है ना, फिर राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं अपने प्रोडक्ट जो भी बनते हैं। ठीक है, इतना बात अपने को समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो वो बताना है अपने को। तो चलिए देखिए MgCO3 जो कि टूट के क्या बना रहा है, MgO प्लस CO2, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए H2 प्लस O2, ये दोनों मिलके बना रहे हैं H2O, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन अपन एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है एमसीक्यू के अंदर कि आंसर, सबसे अच्छी बात है एमसीक्यू की कि आंसर अपनी आंखों के सामने होता है, हमको बस पहचानना होता है। तो या तो सही को पहचान लो, या फिर जो बाकी के 3 गलत दे रखे हैं उनको पहचान लो। दोनों केसेस में आपका आंसर सही हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर अपन करते यही है कि पहले अपन, या तो अपने को पता है पहला, है ना, कि मुझे पता है कि आंसर इसका कौन सा होगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो भी है वो ऑप्शन अपने को डायरेक्ट दिमाग में आ गया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर दिमाग में नहीं आता है देन अपन को क्या, गलत पहचानना है। गलत पहचानने के लिए अपने को रिएक्शन देखनी है। रिएक्शन के अंदर देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मान लीजिए MgCO3 यहाँ पे देखो, अब ये टूट के क्या बना रहा है, MgO प्लस CO2, तो क्या किसी ने किसी को डिस्प्लेस किया यहाँ पे, नहीं किया ना, देन ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, अब अपन थर्ड नंबर पे देखें तो H2 प्लस O2, देन क्या बनाएगा H2O, है ना। जब दो चीजें मिलके एक चीज बना दे रही है तो इसमें भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब देखिए तीसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसके अंदर PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अब डिस्प्लेसमेंट हो कहां रहा है वो देखिए, Na सोडियम प्लस वाटर, यहां पे बन रहा है NaOH प्लस हाइड्रोजन, यहां हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे हो रहा है कि Na है, इसने H2O है, ये खुद डिस्प्लेस होके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, और बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सेकंड नंबर सही आंसर अपना। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, ये थोड़ी सी डिटेल लिख दी है हमने, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करें तो उसमें आपको आसानी रहेगी बाद में क्वेश्चन की डिटेल देखने के लिए, कि सोडियम डिस्प्लेसेस इटसेल्फ टू फॉर्म NaOH। ओके, चलिए आगे चलें सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। अब इसमें होता क्या है कि अपना जो मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे लेबोरेटरी के अंदर, देन आपको दिखाया गया होगा मैग्नीशियम का रिबन। अब उस रिबन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे लोहा पड़ा रहता है और उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है ना, कोरोजन हो जाता है आयरन के ऊपर। उसी तरह अपना एल्यूमिनियम हुआ या फिर मैग्नीशियम हुआ, अब ये क्या है, प्योर मेटल जब पड़ा रहता है ना, उसके ऊपर ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, एक
लेयर। अब किसी के ऊपर ऑक्साइड की चढ़ती है, किसी के ऊपर सल्फर की चढ़ेगी, किसी के ऊपर कार्बोनेट की चढ़ेगी, किसी के ऊपर ऑक्सीजन की चढ़ेगी, तो हर एक के लिए अलग अलग है ये। तो मैग्नीशियम के केस में होता क्या है कि रिबन अपना पड़ा रहता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है। उस लेयर की वजह से रिबन लेबोरेटरी में काम क्या आता है, रिबन लेबोरेटरी में अपने काम आता है बर्न करने के, है ना, बर्न करते हैं उसको। ओके, अगर उस कोटिंग के साथ उसको बर्न किया जाएगा ना तो वो आसानी से बर्न नहीं होगा, इसलिए क्या करते हैं, उस कोटिंग को हटाते हैं अपन रब करके, ठीक है। अब वो कोटिंग होती किस चीज की है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 4 ऑप्शन है अपने पास, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड और बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। इन चारों में से कौन सा होगा? तो चलिए आंसर देख लें अपन। आंसर है कार्बोनेट वाला। तो मैग्नीशियम पे किसकी लेयर चढ़ती है, कार्बोनेट की, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो ये एक रिएक्शन दे रखी है, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये अपने को पता करना है। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है सही वाले, है ना, कौन कौन से सही है। तो देखिए अपनी रिएक्शन क्या कह रही है कि आयरन है वाटर के साथ मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद Fe3O4 बना रहा है, प्लस में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब पहला स्टेटमेंट इसने दे दिया कि आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन को आप जोड़ दो किसी चीज के साथ तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन को जोड़ दो किसी के साथ तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ये अपने को पता है। और अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर ये दोनों चीजें एक साथ हो जा रही है देन उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब देखिए ये 25 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाना है, ठीक है, ये फायदा है इस सीरीज का। चलिए अब देखिए पहला है आयरन इट गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो क्या वाटर का रिडक्शन हो रहा है, नहीं, वाटर में H2 होता, क्या इसमें और H जोड़ा अपन ने, नहीं जोड़ा, तो रिडक्शन इसका नहीं हो रहा। तो अभी तक एक तो ये सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या ये ऐसा कर रहा है, चलिए ये अपन बाद में देखेंगे। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किस एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम क्यों नहीं कर रहा अपना, ये गलत था ना। कैसे गलत है वो देख लेते हैं कि देखिए फेरस का या फिर आयरन का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो वाटर ने किस एजेंट की तरह काम करेगा, जब यहाँ पे रिडक्शन हो ही नहीं रहा तो ये रिडक्शन एजेंट की तरह काम कर कैसे सकता है, नहीं कर सकता। बस सिंपल है, बस इसी तरह कमियां निकालनी है और कमियां निकाल के अपने को अपना आंसर दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। अब देखिए 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में बहुत अच्छा एग्जांपल है जब अपन आग तापते हैं, है ना, तो आग जल रही है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एक अपने को दूसरी देखने को मिलती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के अंदर तो अपने को हीट मिलेगी, है ना, और एंडोथर्मिक के अंदर रिएक्शन अकर कराने के लिए अपने को हीट देनी पड़ेगी। 2 टाइप हो गए, ठीक है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया जो अपन आग पे हाथ सेकते हैं वो, या फिर हीटर पे हाथ सेक रहे हो, देन उससे क्या मिल रही है आपको, हीट एनर्जी मिल रही है। वहां पे कोई ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से, ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। लेकिन अब देखिए सर्दियों में ही जब अपने हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो अपन ऐसे ऐसे रब करते हैं या फिर फूंक मारते हैं हाथों को, है ना, जब बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तब की बात कर रहा हूं। तो अब जब अपन फूंक मार रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को इसको दे रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कैसे, कि अपन अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको किसको दे रहे हैं, अपने हाथों को दे रहे हैं, जिससे कि गर्म हो जाए, है ना, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, कभी आप एक काम कीजिए, पानी के अंदर ग्लूकोज घोल के देखना, ठीक है, देन क्या होता है, आसपास का जो अपना वाटर होगा या फिर ग्लास होगा वो ठंडा हो जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी अकर होते हैं ना तो वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 अलग अलग तरह के रिएक्शन है, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक जिसमें कि हीट अपने को मिले,
और एंडोथर्मिक के अंदर रिएक्शन को हीट हम देते हैं, ये डिफरेंस। चलिए अब इसमें 4 एग्जांपल दे रखे हैं, अपने को बताना है कौन सी एक्सोथर्मिक है और कौन सी नहीं है। चलिए पहली है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, तो इस रिएक्शन के अंदर हीट एवॉल्व होती है, तो ये कैसी है, एक्सोथर्मिक। दूसरी है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसके अंदर भी हीट एवॉल्व होती है, ओके। तीसरी है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अब इवेपोरेशन जब होता है पानी का, देन वो आसपास के एरिया को क्या करता है, ठंडा। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जब कूलर होता है ना, कूलर में पानी चलता रहता है और कूलर का फैन घूमता है, पीछे से एयर खींचता है अपनी तरफ भेजता है, इसकी वजह से होता क्या है, वाटर का इवेपोरेशन, उसकी वजह से जो पानी का टेम्परेचर है या फिर एयर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसी है, एंडोथर्मिक, नॉट एक्सोथर्मिक। उसके बाद है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो कैम्फर किसको बोलते हैं, कपूर को, है ना। तो कैम्फर का जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, तो इसके लिए भी अपने को हीट देनी पड़ेगी, और जब देनी पड़ रही है देन उसकी वजह से अपने को क्या है, इससे अपने को हीट मिलेगी, ओके। तो ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए आंसर देखते हैं अपना 1, 2 एंड 3, ओके। ये एंडोथर्मिक होगी और ये कौन कौन सी हैं, तीनों एक्सोथर्मिक। एवेपोरेशन जब अपन वाटर का कराते हैं उसके लिए अपने को हीट देनी पड़ेगी वाटर को, तभी तो वो हीट अप होके एवेपोरेट होगा, है ना। चलिए आगे चल, 5th क्वेश्चन देखिए इसका, इन बोथ द केसेस हीट एनर्जीज एवॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखें, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है, मैंने अभी आपको 2 प्रोसेस बताए थे, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किस टाइप का प्रोसेस होता है और रिडक्शन किस टाइप का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर अपन ऑक्सीजन को जोड़ दें, देन वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता लग रहा है। रिडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अपन हाइड्रोजन को जोड़ दें किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, देन वो क्या कहलाएगा, अपना रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए अब ये पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, तो क्या इन्वॉल्व होगा ऑक्सीडेशन के अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई दूसरा, बताइए। चलिए तो हाँ, एक और चीज, इस लेक्चर को देखते हुए आप सभी लोगों को आंसर देने हैं, ठीक है। जिसके सबसे ज्यादा आंसर सही होंगे उसको इंस्टीट्यूट की तरफ से शाउट आउट मिलेगा कमेंट्स में, है ना, पिन किया जाएगा उसका कमेंट सबसे ऊपर। चलिए तो सबको करना है कमेंट। तो देखिए ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ये होगा या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बताइए क्या होगा इनमें से, दोनों में से, तो दोनों में से होगा क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। और यहीं पे अगर रिडक्शन पूछ लेता तो क्या देते अपन आंसर, तो अपन आंसर देते एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। अब पूछ लिया वही क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता ही रहता, तो रिडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक है। दोनों क्लियर। चलिए आगे चलें। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। 3 बीकर्स लेबल्ड एज A, B and C, ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, कितना वाटर है सभी के अंदर, 25 ml, और बीकर्स कौन कौन से हैं, A, B and C। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, क्या बोला जाता है इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस CuSO4, दूसरा क्या है, कॉपर सल्फेट, एंड NaCl, और तीसरा क्या है, नमक, वर एडेड टू द बीकर्स A, B and C। तो NaOH को किस में डाला, A में डाला, CuSO4 को किस में डाला, B में डाला, और NaCl को किस में डाला, C में डाला। चलिए आगे देखें। It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B। तो A beaker और B, ये देखिए, एक तो A, ये B और ये C, 3 बना दिए मैंने, A, B, C। चलिए अब ये क्या कह रहा है कि A और B का टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्ड इन बीकर्स A एंड B। तो A और B का तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर
राइज, इसका भी टेम्परेचर राइज और इसका भी टेम्परेचर राइज, ठीक है। और उसके बाद वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ए के अंदर अपन ने डाला गया था, ए के अंदर अपन ने डाला था NaOH, ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर बी के अंदर क्या डाला था CuSO4, ओके, एंड सी के अंदर क्या डाला था अपन ने, इसके अंदर डाला था अपन ने NaCl। चलिए आगे देखें, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अपने को स्टेटमेंट देखने अब कौन सा मैच कर रहा है। पहला, इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, सिंपल, हीट इवॉल्व हो रही है तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात है, पहला वाला सही। दूसरा कह रहे हैं कि इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, नहीं ये तो गलत है, चलिए ये गलत हो गया। तीसरा, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो इसका टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज हो रहा है या फॉल, अगर राइज होता तो एक्सोथर्मिक होता, तो ये गलत। चौथा देखिए, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हो रही है उसके अंदर, तो ठीक है ये भी सही। तो कौन सा सही, पहला सही और चौथा सही, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है, पहला और चौथा दोनों सही, ये देखिए यही आंसर है। चलिए आगे चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, ये क्या है, डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना अपन, देन दोनों जो अपने इलेक्ट्रोड हैं उनके ऊपर वॉल्यूम का इसका मेजरमेंट किया जाता है, जिसके थ्रू अपने को आंसर मिलता है, इसका आंसर आएगा 2:1, ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वही ट्रू और फॉल्स देना है अपने को। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, कौन सा, सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे, सिल्वर क्लोराइड को आप काफी ज्यादा टाइम के लिए कहां छोड़ दीजिए, धूप में, देन वो ग्रे हो जाता है, तो ये पूछ रहा है क्यों हो जाता है। तो चलिए पहला है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो भाई ये कह रहा है कि सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाता है किसकी वजह से, कि डीकंपोजिशन हो रहा है आपके सिल्वर क्लोराइड का। चलिए दूसरा देखें, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, या फिर तीसरा देखिए डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, या फिर होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक सेकंड, हाँ जी, इसका आंसर होगा सिर्फ 1, क्यों, वो क्यों मैं बताता हूं। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो अपन को अपनी जो धूप में रखा अपन ने इसको, है ना, तो धूप से अपने को क्या मिली, हीट मिली, और हीट मिलने की वजह से ये रिएक्शन अकर होती है, देन उसका क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है अपना, कौन सा, ये रहा, ये जो है सिल्वर क्लोराइड, इसका क्या होता है डीकंपोजिशन, उसके बाद अपने को देखने को मिलता है सिल्वर मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 ओनली, ठीक है। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अपन से पूछ रहा है कि एक रिएक्शन दे दी इसने, तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन, तो ऐसा सब्सटेंस ढूंढ के निकालिए जो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन अपन ने क्या बोला था कि ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए आप ले जाके, जहां कहीं भी जुड़ेगा वो यही एलिमेंट क्या हो रहा है अपना, ऑक्सीडाइज। तो देखिए MnO2, उधर तो Mn के साथ है ऑक्सीजन और इधर किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, HCl का, किसका, HCl का, क्यों, क्योंकि HCl टूट के ही तो हाइड्रोजन मिला अपने को, और हाइड्रोजन मिला तो अपना ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, जो कि पहले किससे जुड़ा हुआ था, मैंगनीज के साथ। तो ये देखिए HCl का हो रहा है, ओके। अब इसके अंदर एक और खास चीज है कि चलो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका क्या हो रहा है, इसका होगा, इसका क्या हो रहा है बताइए। देखिए इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 whereas MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, तो Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन
जबकि अपना जो HCl है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए क्या पूछ रहा है कि ए सब्सटेंस एक्स। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके अंदर अपने को रिएक्शन याद होनी चाहिए। अगर रिएक्शन याद नहीं हुई तो ये क्वेश्चन करना बहुत भारी काम बन जाता है। ठीक है, तो चलो अब पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब्सटेंस एक्स, कोई सब्सटेंस है एक्स, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो ये रिएक्शन जिस जिसको याद नहीं है उसको करने में बड़ी तकलीफ होने वाली है ना। ओके, तो देखिए मैं रिएक्शन दिखाता हूं आपको पहले कि रिएक्शन कौन सी है। ये देखो CaCO3, अगर ठीक से नहीं दिख रहा है चलिए मैं लिख के बता देता हूं। हाँ जी, पहली रिएक्शन क्या होगी, CaCO3, इसको किया जाएगा हीट अप, यहां पे लिखेंगे अपन हीट। उसके बाद इससे बनेगा क्या, CaO प्लस CO2, है ना। ठीक है, लेकिन अभी ये वो प्रोडक्ट नहीं बना जो कि व्हाइट वॉश में यूज होता है, ये तो सीधा कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ओके, अब क्या किया जाएगा, अब लीजिए इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, है ना। ये क्या है, लाइमस्टोन। ओके, ये क्या है, क्विक लाइम। आगे चलें, अब क्विक लाइम के साथ क्या किया जाएगा, क्विक लाइम को आप डालिए पानी के अंदर। पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हीट मिलेगी और ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, स्लैग्ड लाइम के अंदर, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद अभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं मिला अपने को। अब अपन क्या करते हैं, अब एक तीसरी रिएक्शन लिखते हैं, वो क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि अपने को वहां प्रोडक्ट मिला। इसको अपन क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है, फिर से हीट दोगे आप इसको, देन अपना प्रोडक्ट मिलेगा अपने को क्या, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है जी, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर और ये तीन रिएक्शन, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। इसके बिना इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अगर देखो रट्टा मार ले कोई कि रिएक्शन ये होती है और उसके बाद ये होता है तो भी ठीक है, रट्टा नहीं मार सकते तो देखो मैंने आपको पूरी तीनों रिएक्शन लिख के बता दी है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम कहलाएगा। हाँ जी, ये कहलाएगा CaOH का उल्टा है, जब वाटर ऐड कर दिया देन ये कहलाता है स्लैग्ड लाइम, है ना। और CaOCl2 कैल्शियम के साथ कहलाता है, क्या कहलाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन अकर होगी। बाकी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बाकी ये यहाँ पर रिएक्शन हमने लिख रखी है। आगे चलें हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कहता है कि व्हेन अर्जेंटम इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कोरोजन बहुत सारी चीजों के साथ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक कोट चढ़ा लेती है। अब किसी के लिए तो वो फायदेमंद है कोट, किसी के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि आयरन है, उसके लिए क्या है, नुकसानदायक, क्योंकि कोरोजन से आयरन गल जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और वहीं पे एल्यूमिनियम या फिर अर्जेंटम जो है इनके लिए फायदेमंद होता है। अब हालांकि हमारे हिसाब से फायदेमंद नहीं है, बाकी मेटल के हिसाब से तो है ना। अब देखिए कैसे है, तो अर्जेंटम के ऊपर किसकी कोटिंग चढ़ जाती है, ब्लैक कोटिंग, अगर उसको एयर में एक्सपोज किया जाए देन, तो इसके अंदर आंसर आएगा Ag2S, सल्फर की कोट चढ़ती है इसके ऊपर। ठीक है, ये डायरेक्ट ही याद रखना है, इसमें कोई रिएक्शन कुछ नहीं है। Ag2S सल्फर जो होता है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वो रिएक्ट करेगा इसके साथ और इसके ऊपर एक कोट चढ़ जाएगा जिसकी कलर देख लो इसकी में, कलर कैसा होता है जिसका, ब्लैक। चांदी जो होती है, चांदी को अपन पहनते हैं, है ना, चांदी के अपनी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी धीरे धीरे काली पड़ जाती है ना। वो किसकी वजह से पड़ती है, सल्फर की वजह से। ठीक है, तो सल्फर से दूर रहिए और अपनी चांदी चमकती रहेगी। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर अपन ने देखा था एक्सोथर्मिक, अभी देखना है अपने को एंडोथर्मिक। तो देखिए पहला इसने दे रखा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी अपन एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एक ऐसा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। ओके, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में बताता हूं मैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को जब अपन कंडेंस करते हैं, कंडेंस मतलब इकट्ठा करें या फिर ठंडा करें उसको वाटर वेपर को, तो एक इस टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। और लास्ट दे रखा है इसमें रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये कैसी मानी जाती है, रेस्पिरेशन मानी जाती है एक्सोथर्मिक ना कि एंडोथर्मिक, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होना है, इसका आंसर होगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। और ड्राई आइस का सब्लिमेशन होता क्या है कि गैसियस स्टेट से कोई चीज, सॉलिड स्टेट से कोई चीज डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में, देन उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब देखिए जब ड्राई आइस का सब्लिमेशन किया जाएगा देन उसके लिए अपने को हीट देनी पड़ेगी, जब अपन हीट देंगे तो इसको क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलें। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब किसकी बात हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी रिएक्टेंट है ना दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे बैठ जाए देन उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, पहला नाम क्या बोला इसमें, ये नाम बड़े काम की चीज है, पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, दोनों कौन से सॉल्यूशन है, एक्वस। एक्वस बोले तो एक्वस का मींस क्या होता है कि पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया गया है इनका, ठीक है। ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। हाँ जी, अब इसमें दो चीजें पता लग रही है अपने को, क्या, एक तो प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म हो रहा है कि लेड आयोडाइड का, और इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो कभी भी ये समझ लीजिए, कभी भी अगर आपको लेड आयोडाइड दिया हो तो उसका प्रेसिपिटेट कैसा होगा, येलो कलर का, ये ध्यान रखने वाली बात है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, क्या बोला इसने, लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट की जगह पे अपन और कौन सा यूज कर सकते हैं, देन इसका आंसर सीधा सीधा सा आता है लेड एसीटेट। क्या आएगा इसका आंसर, लेड एसीटेट, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई ग्लिच नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए कि इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ठीक है, किस किस के बीच में हो रही है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। देन ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है येलो कलर का, इसका किसका हो रहा है, आयोडाइड वाला, लेड आयोडाइड का, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि अपना ये जो दूसरी चीज है ना लेड नाइट्रेट, अगर ये ना हो अपने पास देन इसकी जगह अपन और क्या यूज कर सकते हैं, तो इसकी जगह यूज कर सकते हैं अपन लेड एसीटेट, ठीक है। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। हाँ जी, एक केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो कि अकर होती है, जैसे अपन ने पढ़ा था कहीं पे हीट देनी पड़ रही है, कहीं से हीट अपने को मिल रही है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वाटर से होकर आप करंट फ्लो कराइए, ठीक है, देन ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अकर होती है। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, जब अपन करंट फ्लो कराते हैं वाटर से होके, देन उस रिएक्शन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है अपना, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वाटर। वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि वाटर किस किस से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन, ठीक है। एक चीज का दो चीज के अंदर टूट जाना जिनसे वो मिलके बनी हुई है, क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये देखिए 2H2O करंट फ्लो कराया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, पहले स्टेट कौन सी थी, लिक्विड, अब कौन सी होगी, दोनों की स्टेट गैसियस स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 अपन से पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो
इसके अंदर पूछा गया इसने कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। तो देखिए इसका एक वो बताऊं शॉर्टकट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है पहले तो ये देख लो आप, है ना। तो नेगेटिव आयन किसके साथ जुड़ रहा है वो देख लो, ठीक है। H2S प्लस I2, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर, ये बना रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर होगा क्या, आयोडीन। क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या बोला इसने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई नेगेटिव आयन जुड़ रहा है ना। पॉजिटिव क्या है हाइड्रोजन, नेगेटिव क्या है आयन, वो आयोडीन अपना। तो किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो एजेंट कौन सा हुआ, यही हुआ ना अपना, आयोडीन ही तो हुआ। देन आयोडीन को क्या बोल देंगे अपन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। तो एक सब्सटेंस होता है जो कि फूड के अंदर डाला जाता है, और फूड भी कैसा, जिसके अंदर फैट और ऑयल हो। और डाला क्यों जाता है, ताकि वो बचा रहे, सुरक्षित रहे, है ना। तो फूड को काफी दिन तक चलाने के लिए या फिर काफी देर तक सेफ बनाए रखने के लिए, खाने के लिए अच्छा बनाए रखने के लिए, टेस्ट को गुड बनाए रखने के लिए एक एजेंट का यूज किया जाता है, जिसका नाम आपसे पूछा है। इन चारों में से क्या नाम होगा उसका। पहला ऑप्शन है अपने पास ऑक्सीडेंट, दूसरा है रेंसिड, तीसरा है कूलेंट, चौथा है एंटीऑक्सीडेंट। बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट। क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट। अब ये करता क्या है, ये फूड में ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। ऑक्सीडेशन होने से रेंसिडिटी की प्रॉब्लम होती है फूड के अंदर, या आपने सबने पढ़ रखा होगा। तो उस रेंसिडिटी से फूड को बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें अब अपन। क्वेश्चन नंबर 18 अपन से पूछ रहा है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछना क्या जाता है कि अपना कोई फूड है ना, उसका हो रहा है एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मींस अपने एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसकी ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जा रही है ना। और उस जुड़ने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है और टेस्ट भी खराब हो रहा है उसका, है ना। देन इस फिनोमिना को बोला क्या जाएगा, इसको कहा जाता है रेंसिडिटी। अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन, इसको क्या बोलेंगे अपन, रेंसिडिटी। ठीक है आगे चलें। और हाँ अब चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि रेंसिडिटी से बचाने के लिए किस एजेंट का यूज करते हैं अपन। अभी मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट। चलो ऑप्शन भी दे दिए दो, तो आप कमेंट में लिख के बताइए कौन सा होगा इन दोनों में से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 अपन से कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसी है डीकंपोजिशन, अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। चलिए अब ये आगे क्या पूछ रहा है अपन से कि डीकंपोजिशन तो है, लेकिन द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिवाइड होगा। ओके अपने को पता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन कितने मोल तो ऑक्सीजन निकल रही है और कितने मोल हाइड्रोजन निकल रही है, और फिर इनका निकालिए आप रेशियो, तो वो रेशियो क्या आएगा। पिछली बार क्या आया था 2:1 वॉल्यूम का, इस बार भी क्या आएगा 2:1 मोल पे भी यही आएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का क्या रहेगा 2:1। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अपन से क्या कह रहा है कि व्हेन SO2 गैस इज पास्ड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब काफी कंसंट्रेशन अच्छी है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो देखिए SO2 की रिएक्शन बतानी है अपने को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की। तो देखिए SO2 प्लस H2S ये तो सारे सेम ही रहेंगे इस साइड। अब बनेगा क्या इससे, क्या इससे वाटर प्लस सल्फर बनेगा, या इससे SO3 प्लस H2 बनेगा, या फिर इससे H2O प्लस 3S बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2H2S यहाँ पे 2H2। तो बताइए क्या बनेगा इससे। ये देखिए इसका आंसर आएगा 2 मॉलिक्यूल तो अपने को मिल जाएंगे वाटर के और 3 मिल जाएंगे अपने को
सल्फर के मिल रहे हैं। SO2 प्लस 2H2S इज इक्वल टू 2H2O प्लस 3S। S बोले तो सल्फर, H2O बोले तो अपना वाटर, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ रिएक्शन है जो कि अपने को बैलेंस करना आना चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर अपन से क्या पूछ रहा है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स या फिर आयरन फाइलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पूछ रहा है कि आयरन को अपन ने फाइल किया, उसमें से चूरन सा निकल गया, अपने को आयरन का मिल गया, ठीक है। अब उसको अपन गर्म कर रहे हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देन होगा क्या, क्या बनेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए Fe एक तो मिलेगा आयरन, फिर मिलेंगे क्लोराइड, वो भी बोल रहा है कि 3 मिलने चाहिए, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। या फिर दूसरा बोल रहा है कि Fe आयरन मिलेगा, क्लोराइड मिलेंगे 2 इस बार, और वाटर मिलेगा। या फिर बोल रहा है तीसरा ऑप्शन Fe मिलेगा, Fe तो सबके अंदर कॉमन है, क्लोराइड 2 मिल रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, या फिर क्लोराइड 3 मिल जाए और हाइड्रोजन गैस मिल जाए। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए डी, ठीक है। कौन सा होना चाहिए, डी, और डी ही इसका आंसर है। अपने को क्या मिलेगा, Fe मिलेगा, 3 क्लोराइड मिलेंगे, और क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कैसे मिलेगी ये देख लीजिए, रिएक्शन है अपने पास 2Fe प्लस 6HCl, ये अब मिलके क्या बनेगा, 2FeCl3 आयरन और 3 क्लोराइड प्लस 3H2, ठीक है, मिल रहा है। ध्यान से और देख लीजिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। चलें तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, एक रिएक्शन दी हुई है, अब पूछ क्या रहा है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अपने को टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, कौन सी है, Pb प्लस CuCl2 इज इक्वल्स टू PbCl2 प्लस Cu। तो मेरे को लग रहा है डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ हो रहा है इसके अंदर, देखना एक बार। Pb ने किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को किया, तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इस Pb के साथ O2 होता है ना, और यहां पे वो O2 बन जाता Cu के साथ, Cu2O या फिर CuO2 कुछ भी बन जाता है यहाँ पे, है ना, ओके, या फिर CuO ही बन जाता। अब तब क्या बोलते, तब बोलते इसको डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि Pb ने किसको डिस्प्लेस किया, Cu को, और Cu ने किसे किया, Pb को, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का फर्क। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो जब अपन स्टोर करके रखते हैं चीजों को, जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट आता है, ऐसे फूला फूला सा आता है इतना बड़ा, लेकिन जब उसकी हवा निकल जाती है देन उसके अंदर क्या निकलती है, 4 चिप्स निकलती है। तो बस अब वो हवा कौन सी भर के रखते हैं उसके अंदर, वो पूछ रहा है इससे कि स्टोरेज के लिए कौन कौन सी गैसेज यूज आ सकती हैं। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, इन्हीं से तो बचाना है, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन से बचाना है। तो दूसरा पूछ रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम, और चौथा है हीलियम और नाइट्रोजन। देन इसका आंसर क्या होगा, हीलियम एंड नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, काफी लेस रिएक्टिव गैसेज होती हैं, और कोई भी रिएक्शन अपने फूड के अंदर ना हो उसको होने से भी ये रोकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हीलियम एंड नाइट्रोजन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद का क्वेश्चन है 25, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, या फिर ये ही दे दूं होमवर्क के लिए। हाँ जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट्स में। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए, ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट। ये देखिए फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, ओके। इसको धीरे धीरे डाला जा रहा है, किसके अंदर, बीकर के अंदर, और उस बीकर के अंदर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। पहला सॉल्यूशन क्या है अपने पास, फेरस सल्फेट। इसको ग्रेजुअली डाला जाएगा बीकर के अंदर, और जिस बीकर के अंदर डाला जा रहा है उसके अंदर पहले से क्या मौजूद है, परमैंगनेट सॉल्यूशन। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन, लाइट पर्पल कलर किसका होता है, परमैंगनेट सॉल्यूशन का।
लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। ठीक है, तो जादू होता है थोड़ा सा, और उस जादू के बाद क्या होता है कि ये फेड होगा और उसके बाद पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसने बताया। ओके, आगे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है। ऑप्शंस इसने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। ठीक है, तो पहला है कि क्या KMnO4 अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। दूसरा ऑप्शन है FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पहले में तो इसने किसको एजेंट बना दिया, KMnO4 को, दूसरे में एजेंट बना दिया इसने FeSO4 को। तो इन दोनों में से या तो एजेंट ही ढूंढ लो, तो इन दोनों में से कोई होगा, या फिर द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो क्या ऐसा हो सकता है जब दो चीजों को मिलाएं और कोई रिएक्शन ही ना हो? नहीं, केमिस्ट्री इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत कम। इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound। तो ये क्या बोला इसने, KMnO4 क्या है, अनस्टेबल है। तो जैसे ही आपने Fe वाला सॉल्यूशन डाला, FeSO4 डाला, तो इसने क्या किया, कलरलेस कंपाउंड में डिकम्पोज हो गया। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो आंसर आपको देना है ABCD, जो भी आप देना चाहें। पहले क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 24, फिर आंसर टाइप करना ABC और D। ठीक है, जो भी आपके हिसाब से ठीक है। देन इसका सही आंसर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी सेकंड चैप्टर की, उसका पहला वाला क्वेश्चन यही लेंगे अपन। ठीक है, उसमें बताएंगे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी कैसे? देखिए, ट्रिकी ऐसे है कि इसमें नॉर्मली अगर पूछता है ना, पूछा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। सबको पता है हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, H2O क्या है, लिक्विड है, सबको पता है। लेकिन इसने थोड़ा सा एक वर्ड अटैच किया और उसी वर्ड की वजह से क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम हुई क्या, ये देखिए, इसने क्या वर्ड अटैच किया, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के बनाया जा रहा है वाटर। ठीक है, अब सबको पता है कि वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस किस टेम्परेचर पे होगी और ऑक्सीजन गैस किस टेम्परेचर पे होगी, काफी ज्यादा टेम्परेचर पे, है ना। पानी को गर्म करो, गर्म करके उसकी गैसेस बनाओ और ज्यादा टेम्परेचर दो, तब जाके वो चेंज होती है ना। ठीक है, अब जब ये मिलेंगी तो उस टेम्परेचर पे मिलेंगी जहां पे ये खुद गैस हैं, तो 100 से अबव। 100 से जब अबव होगा तो जो अपना H2O बनेगा मिलने के बाद, तो H2O 100 से ऊपर क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है ना। तो वेपर क्या बोलते हैं, गैस ही हो गई एक तरह की। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका जो रिएक्शन का टेम्परेचर है ना, वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से अपना वाटर भी बनेगा वाटर ही, लेकिन उस टेम्परेचर पे ये वाटर क्या रहता है, गैसियस फेज में रहता है। इस वजह से फोर्थ नंबर सही होगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये था अपना पहला चैप्टर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs यहां कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको कल मिल जाएगा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के ऐसे ही 25-30, मिनिमम 25 समझ लीजिए, मिनिमम 25 आपको MCQs देखने को मिल जाएंगे। आज जो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो देखिएगा जरूर, बने रहिए हमारे साथ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके जितना भी एफर्ट आपने अभी तक लगाया है ना, उसको बस पॉलिश कर दिया जाए। अभी तक आप 80% तो खुद ही पहुंच गए, है ना। तो अभी 90 और 95 की बात करनी है, तो उसके लिए ये पॉलिशिंग बहुत जरूरी है।
ठीक है। अभी आपकी क्या है, मेहनत थोड़ी रफ है, तो ये इन चीज़ों से पॉलिश होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम निकाल के लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे, आप देखिए, उनसे सीखिए और उनको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, देन ऑटोमेटिकली परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। बस यही फर्क होता है टॉपर और फ्लॉपर में, कि टॉपर्स जो होते हैं ये इस तरह पॉलिश कर लेते हैं अपनी कंसेप्ट को, अपनी चीज़ों को, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और फ्लॉपर्स क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं। इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। तो यही अपन को करनी है, और इसके लिए आपको बस साथ देना है हमारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी हो सके। और प्लीज़ लाइक कीजिए हमारा चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।